दोस्तों जरा सोच के देखिए, आपको हल्का सा बुखार हो, नाक बंद हो और गला खराब हो और फिर भी आप सीधा एक कोल्ड फ्लू टैबलेट ले लेते हो। सुन के थोड़ा सिंपल ही लगता है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक छोटी सी टैबलेट के अंदर तीन अलग अलग ड्रग्स एक टीम की तरह काम करते हैं और गलत सिचुएशन में लेने पर रिकवरी स्लो भी हो सकती है, तो सुन के थोड़ा तो शौक लगेगा ही। और आज मैं आपको सिंपल हिंदी में समझाऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली क्या करता है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सबके लिए सेफ होता है या नहीं। सो लेट्स डिकोड दिस इन सिंपल इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग वे। तो दोस्तों कल एक पेशेंट आए थे फार्मेसी में और बोले भैया सिनारिस्ट ले लूं या विकोरिल ले लूं, दोनों सेम ही लगते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, 90% लोग ब्रांड नेम देखकर टैबलेट ले लेते हैं पर अंदर का फॉर्मूला कभी देखते ही नहीं है। और असली गेम चेंजर दोस्तों वही होता है। और आज हम इसी फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। पैरासीटामोल प्लस फेनाइलफेरिन प्लस क्लोरफेनिरामिन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉमन क्वेश्चन की कि कोल्ड फ्लू के एक टैबलेट से क्यों ठीक नहीं होता है। बेसिकली कोल्ड फ्लू एक वायरस की वजह से होता है और इसका डायरेक्ट इलाज टैबलेट नहीं है, सिर्फ सिम्टम को रिलीफ मिलता है। इसीलिए ये कॉम्बो टैबलेट हर सिम्टम्स को अलग एंगल से टारगेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तीन ड्रग्स मिलकर बॉडी में आखिर करते क्या है। तो बस यहीं से शुरू होता है इंटरेस्टिंग पार्ट। एकदम ही सिंपल तरीके से समझते हैं तीन ड्रग्स और तीन रोल। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे पैरासीटामोल की। तो ये एक फीवर रिड्यूसर है और पेन फाइटर है। एज अ फार्मासिस्ट एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पैरासीटामोल फीवर रिड्यूस करता है और दर्द को कम करता है और बॉडी के इन्फ्लामेटरी केमिकलों को कंट्रोल करता है। और हेल्दी एडल्ट के इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 4000 mg पर 24 आवर। लेकिन अगर आप अल्कोहल लेते हो या फिर लीवर में इश्यू है या फिर आपकी एज ज्यादा है तो डॉक्टर अक्सर 3000 mg पर डे को सेफर ऑप्शन बोलते हैं। दोस्तों एक छोटी सी ओवरडोज भी कभी कभी लीवर को स्ट्रेस में डाल सकती है, पर गुड न्यूज ये है कि सही डोज होने पर ये जनरली सेफ माना जाता है। पैरासीटामोल के बाद दोस्तों दूसरा अपना ड्रग आता है फेनाइलफेरिन और ये नाक के ब्लड वेसल को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि स्वेलिंग कम होती है और ब्रीथिंग बेटर हो जाती है। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट मेडिकल अपडेट के हिसाब से एक्सपर्ट्स और एफडीए ने ओरल फेनाइलफेरिन के इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाए हैं और कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट माइल्ड भी हो सकता है। तो सवाल आता है कि फिर क्या किया जाए। तो अगर आपका बहुत ही सेवर नसल ब्लॉकेज हो रखा है तो आप नसल स्प्रे का भी यूज कर सकते हो डॉक्टर से डिस्कस करके। इसके बाद दोस्तों अपना तीसरा इंपॉर्टेंट ड्रग आता है क्लोरफेनिरामिन, जो कि एक एंटी एलर्जी सपोर्ट का काम करता है, जिससे कि स्नीजिंग, वाटरी नोज, इरिटेशन ये सब रिड्यूस हो जाता है। और हाँ, इसके अंदर थोड़ा डोजीनेस भी कॉमन है, इसलिए दोस्तों ये टेबलेट लेने के बाद ड्राइविंग तो हमेशा अवॉइड ही करनी चाहिए। तो दोस्तों सच बताऊं तो फार्मेसी में रोज देखता हूँ लोग टेबलेट लेते वक्त सिर्फ इतना देखते हैं कोल्ड रिलीफ। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही जैसे खाली पेट पर टेबलेट ले लेना या फिर दो अलग अलग ब्रांड के थ्रू डबल पैरासीटामोल ले लेना रिकवरी को स्लो कर सकता है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि आखिर ये तीनों का कॉम्बो यूजफुल कब होता है, यानी कब इन तीनों कॉम्बिनेशन वाले टेबलेट को लेना अपने लिए हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन तब यूजफुल होता है जब एक साथ में आपको ये सारे सिम्टम्स दिखे, जैसे कि हल्का बुखार आ रहा हो, बॉडी में पेन हो रहा हो, थ्रोट में डिस्कम्फर्ट हो, नोज ब्लॉक हो गया हो, स्नीजिंग है, आंखों से पानी आना, वायरल कोल्ड के सिम्टम्स हो। इन सब के अंदर ये टेबलेट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बट अगर सिर्फ बुखार आ रहा है तो फिर ओनली पैरासीटामोल बेटर ऑप्शन है। और अगर सिर्फ एलर्जी है तो फिर प्लेन एंटी हिस्टामिन बेटर काम करेगी। और दोस्तों सिर्फ नसल कंजेशन सेवर हो तो फिर नसल स्प्रे बेटर ऑप्शन होता है। और ये कॉम्बिनेशन वाली टेबलेट ऑल इन वन सिम्पेटोमेटिक रिलीफ के लिए बनी होती है। अब दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रिकॉशंस की। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं हार्ट एंड बीपी पेशेंट की। तो फेनाइलफेरिन दोस्तों बीपी को माइल्डली इफेक्ट कर सकता है और थायराइड है, ग्लूकोमा है, प्रोस्टेट पेशेंट है, इन सब में दोस्तों सीपीएम से सिम्टम्स और भी ज्यादा वर्सन हो सकते हैं। इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में दोस्तों हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अल्कोहलिक पर्सन की, तो अल्कोहल प्लस पैरासीटामोल दोस्तों हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और ऑलरेडी कोई कोल्ड फ्लू सिरप ले रहा है या फिर टेबलेट ले रहा है तो दोस्तों पैरासीटामोल का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों कॉम्बिनेशन वाले डोज में भी पैरासीटामोल होता है और आप अलग से भी टेबलेट पैरासीटामोल की ले रहे हो तो फिर डोज डबल हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा लेवल को चेक करना एक बार जरूरी है। बाकी दोस्तों एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये कॉम्बो शॉर्ट टर्म में कोल्ड रिलीफ के लिए सेफ ऑप्शन होता है, लेकिन मोर इज बेटर वाला लॉजिक कभी कभी हार्म कर सकता है। दोस्तों कोल्ड फ्लू टेबलेट एक शॉर्टकट लगती है, पर असली शॉर्टकट तब होता है जब उन्हें वो पता होता है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और हाँ, क्या आपने कभी भी ये कॉम्बिनेशन यूज किया है, क्या फेनाइलफेरिन आपको इफेक्टिव लगा है, कमेंट में मुझे एक बार जरूर बताना। मैं पर्सनली कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि दोस्तों रियल एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को भी बहुत हेल्प करते हैं। और हाँ, अगर ये एक्सपीरियंस वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक बार आप मेरा पिछला वीडियो एमोक्सिलिन वर्सेस एजिथ्रोमाइसिन के रियल ट्रूथ के बारे में जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों कई लोगों को एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिलिन को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी कहाँ यूजफुल है। और बिना डॉक्टर कंसल्ट और अधूरे नॉलेज से डायरेक्ट लेने से दोस्तों कई बार आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि आज के टाइम में एक साइलेंट पेंडेमिक बनती जा रही है। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। एमोक्सिलिन वर्सेस एजिथ्रोमाइसिन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दिया हुआ है। दोस्तों उसे एक बार जरूर देखना। दोस्तों कोल्ड फ्लू टैबलेट का असली काम होता है सिम्टम्स को कंट्रोल करना, ना कि वायरस की ट्रीटमेंट करना।
सो पैरासीटामोल प्लस फेनाइलफेरिन प्लस सीपीएम, एक टैबलेट और 3 अलग अलग एंगल, पर सही यूज दोस्तों हमेशा जरूरी है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।